सभी को जय यीशु। आज कलीसिया संत स्टेफन जो कि एक शहीद है उनका त्योहार मनाते हैं। जो विश्वास संत स्टेफन का था, हम यीशु से प्रार्थना करें कि वही विश्वास हम सभी में भी हो, हमारा विश्वास ईश्वर में और अधिक मजबूत हो। इसके लिए हम यीशु से प्रार्थना करें एवं आज की संध्या वंदना में हम ईश्वर को उसके द्वारा दी गई हर एक आशीष और कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए आज की संध्या वंदना में हम भक्ति पूर्वक भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। परम पिता से निकली ज्योति, आशा नई जगाती तू, सबका जीवन ज्योतिर्मय, कर भय को दूर हटाती तू। मरियम के बेदाग गर्भ से प्रेम विवश हो जन्म लिया, पावन आसन छोड़ पतित हित धरती पर आशा दिया। याद तुम्हारे उसी प्यार की कलीसिया के मन भाई, प्रायश्चित पापों का करने तुम्हें हमारे हित लाई। मृत्यु और जीवन के स्वामी, ध्यान तुम्हारा हम करते, पिता पुत्र पावन आत्मा के भक्ति भाव मन में भरते। पहला आग्रह सूत्र। तेरी सेना के संगठन के लिए समस्त राज्याधिकार और आधिपत्य तेरा है। तेरी पवित्रता प्रज्वलन है। प्रभात तारे के उदय से पहले मैंने तुझे जन्माया है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पाँवदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से अपने राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसेडेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तेरी सेना के संगठन के दिन समस्त राज्याधिकार और आधिपत्य तेरा है। तेरी पवित्रता ज्वलन है। प्रभात तारे के उदय से पहले मैंने तुझे जन्माया है। दूसरा आग्रह सूत्र। प्रभु का प्रेम अपार है, मुक्ति प्रदान में उसका बल अचूक है। प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इस्राएल को उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु का प्रेम अपार है, मुक्ति प्रदान में उसका बल अचूक है। तीसरा आग्रह सूत्र। आदि में युगों से पहले शब्द ईश्वर था, आज वह हमारे लिए जन्मा है।
वह संसार का मुक्तिदाता है। हम पिता को धन्यवाद दें जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकलकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर की प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किए गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आदि में युगों से पहले शब्द ईश्वर था। आज वह हमारे लिए जन्मा है। वह संसार का मुक्तिदाता है। धर्म ग्रंथ पाठ। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं, किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। लघु अनुवाक्य। शब्द ने शरीर धारण किया। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। शब्द ने शरीर धारण किया। मरियम का अग्रसूत्र। जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था, तब हे ईश्वर, तेरा शक्तिशाली शब्द अपने स्वर्गीय सिंहासन से उतर आया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने हमारी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसकी श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तीतर बीतर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जब चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था, जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था, तब हे ईश्वर, तेरा शक्तिशाली शब्द अपने स्वर्गीय सिंहासन से उतर आया। सामूहिक निवेदन। ईश्वर के अनादि शब्द पर हम अपना विश्वास भरोसा रखते हैं। वही शब्द हमारे अभ्यंतर में निवास करता है। वही हमारे मुक्तिदाता की हैसियत से हमारी अगुवाई करता है। हे प्रभु, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा। तो अपने जीवन के कार्यकलापों तथा धर्मोपदेशों द्वारा पापियों का मन परिवर्तन करते हुए उनका संग साथ खोजता था।
तू अपने दुख भोग, क्रूस दंड, मृत्यु और दफन द्वारा हे प्रभु, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा। तू अपने पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण तथा पवित्र आत्मा के प्रेषण द्वारा हे प्रभु, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा। तू अपनी महिमा प्राप्ति द्वारा मृत विश्वासियों को उनके पाप बंधनों से मुक्त कर दे। हे प्रभु, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेषकर समस्त कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक में आप में जो विश्वास है वह दिन पर दिन बढ़ता जाए। हे प्रभु, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान हमारे पिता, तेरे इकलौते पुत्र का मानव जन्म एक नए जीवन का प्रारंभ रहा। वह हमें पाप के निरंकुश शासन से मुक्त कर दे। हम ये निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।